नाउ स्टूडेंट पार्टनरशिप का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास वैल्यूज गिवन है कि जो पर्सन ए है वो बिजनेस में 26,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, पर्सन बी बिजनेस में 34,000 इन्वेस्ट करता है और पर्सन सी बिजनेस में 10,000 इन्वेस्ट करता है। अगर उनको लास्ट में जाके एनुअल प्रॉफिट 3500 का हो रहा है तो आपने बी का शेयर फाइंड करना है कि बी शेयर इन प्रॉफिट, कि प्रॉफिट में बी का शेयर कितना होगा। अब देखो जब भी आप बेसिक में आपने किया है कि जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है वही आपकी किसकी रेशियो बनती है, पार्टनरशिप प्रॉफिट की रेशियो बनती है। अब देखो इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो फाइंड करो कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। अगर मैं ये वाली रेशियो फाइंड करें, देखो ए है 26,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर्सन बी 34,000 इन्वेस्ट कर रहा है और पर्सन सी 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। ओके तो जब आप इनकी रेशियो फाइंड करोगे 30 से 30 कैंसिल कर दो, यहां पर इसको हम वैल्यू आ रही है 26, 34 एंड 10। इसको हम 2 से कैंसिल करें तो वैल्यू आ जाएगी 13, 17 एंड 5। ओके तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ रही है। और पार्टनरशिप में आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी वही आपकी प्रॉफिट की रेशियो होती है। तो यानी कि अगर ये इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है तो ये इनकी क्या होगी, प्रॉफिट की रेशियो के इक्वल भी होगी, तो यही उनकी प्रॉफिट की रेशियो भी है। अगर उनको टोटल प्रॉफिट 3500 का हो रहा है तो बी का शेयर कितना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बी शेयर अगर आपने फाइंड करना है कि बी का शेयर कितना होगा, बी शेयर। अब देखो बी रेशियो के टर्म में कितना है 17, तो 17 पार्ट बी के न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय तीनों वैल्यूज का टोटल, कि तीनों पर्संस का टोटल प्रॉफिट पार्ट्स के टर्म में कितना हो रहा है, ये होगा 35 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट जो डिवाइड करना है तीनों के उसमें वो आ जाएगा 3500। ओके जब आप इसको सोल्व करोगे देखो वैल्यू आएगी आपकी 1700, तो ये जो है बी का शेयर आएगा प्रॉफिट का, तो बी को 1700 रुपीज मिलते हैं प्रॉफिट के टर्म में। ओके फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व होता है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें, सेकंड क्वेश्चन में करीम 30,000 रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो रौनक है वो x रुपीज, अब वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में कितनी इन्वेस्टमेंट की, पर आपको उनको प्रॉफिट की रेशियो बता रहे हैं कि जो करीम की रेशियो है प्रॉफिट की टर्म में वो 2 है और रहीम की रौनक की 3 है। ओके तो आपको ये तो पता है कि जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है हमेशा प्रॉफिट की रेशियो इक्वल होती है। अब देखो इसको ऐसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ करीम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ रौनक इज इक्वल टू जो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो होगी वही क्या होगी, इनकी प्रॉफिट की रेशियो की इक्वल भी होगी, यानी कि करीम अपॉन रौनक। ठीक है ये बेसिक में आपने किया है कि जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो होती है प्रॉफिट की रेशियो की इक्वल भी आती है। अब जो करीम की इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय रौनक की इन्वेस्टमेंट आपने फाइंड करनी है तो उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू प्रॉफिट की रेशियो यानी कि 2/3। अब देखो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 15,000 आएगा सोल्व करके 2 से, और 3 15 45 यानी कि जो रौनक है 45,000 और x को इधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 45,000। ओके तो जो रौनक है वो बिजनेस में 45,000 रुपीज लेके आएगा, तब जाके उनको जो प्रॉफिट होगा वो 2:3 की रेशियो में डिवाइड होगा। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इन्वेस्टमेंट की जो इन्होंने रिलेशंस दिए हैं वो कैसे गिवन है। अब वो बोले टोटल आपने 700 है, टोटल 700 रुपीज आपने डिवाइड करने हैं और जो इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वो इस रिलेशन में दी है कि ए रिसीव्स हाफ एज मच एज बी एंड बी रिसीव्स हाफ एज मच एज सी। ओके तो आपने इनको इस रेशियो में डिवाइड करके देना है पैसा और टोटल कितना डिवाइड करना है 700 रुपीज। अब देखो पहले आप इनकी इन्वेस्टमेंट की कंबाइंड रेशियो को निकालो कि ए बी सी की इन्वेस्टमेंट की कंबाइंड रेशियो क्या होगी। ओके तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ए अपॉन बी को आप ये लिख सकते हो कि 1/2, क्या किया आपने b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए तो a अपॉन b आ रहा है आपके पास 1/2 के इक्वल, एंड b अपॉन c की जो वैल्यू आएगी b अपॉन c ये भी किसके इक्वल आ रही है 1/2 के इक्वल। तो अगर abc की कंबाइंड रेशियो चाहिए तो आप क्या करते हो a अपॉन b और b अपॉन c को आमने सामने लिखो और z वाले मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो कैसे आएगा इनको मल्टीप्लाई करके अब देखो 1 1 जा 1। ठीक है तो जो abc की रेशियो आएगी, अब देखो abc की रेशियो, अब a की वैल्यू सबसे ऊपर थी तो इसलिए हमने a को सबसे नीचे लिखा, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b की वैल्यू है तो हम यहाँ पर बीच में b आएगा और लास्ट में c की वैल्यू तो लास्ट में c आएगा। अब इनकी कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में 1 को 2 से कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में 2 को 2 के साथ, तो ये रेशियो आएगी 1:2:4।
4। ओके, अब आपने अगर रेशियो निकालनी है कि सी का शेयर कितना है, अब देखो रेशियो के टर्म में जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो बन रही है सी 4 पार्ट्स अपने इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो अगर सी के शेयर चाहिए कि सी का शेयर कितना होगा, और सी रेशियो के टर्म में कितना है 4 और टोटल पार्ट्स कितने बन रहे हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय टोटल मनी जो आपने डिवाइड करनी है वो कितनी है 700, तो 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 700 व्हिच मींस इज इक्वल टू 400। ओके, तो जो बिजनेस पर्सन है वो 400 रुपीज इन्वेस्ट करेगा, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो बोल रहा है कि जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में 9000 रुपीज हो रहा है और जो मनोज 6000 रुपीज अपना शेयर लेके जा रहा है प्रॉफिट में से। ओके, तो मनोज यानी कि 9000 में से 6000 रुपीज ले गया। तो दूसरा पर्सन है जो रमेश, तो अगर हम यहां से देखो टोटल प्रॉफिट 9000 दिया है और मनोज प्रॉफिट लेके आ रहा है 6000, तो अगर हम रमेश का प्रॉफिट देखें कि रमेश का प्रॉफिट क्या होगा, तो रमेश का प्रॉफिट आएगा 9000 माइनस 6000 यानी कि 3000। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन उन्होंने ये दी है कि जो मनोज है वो 20000 लेके आता है 6 मंथ्स के लिए, तो रमेश कितना इन्वेस्ट करे पैसा अपना ताकि पूरे टाइम के लिए, ताकि जो उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है वो इस रेशियो में आ जाए। ओके, अब देखो यहां पर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनोज मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर मनोज कि वो कितने टाइम के लिए बिजनेस में आया है, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ रमेश मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर रमेश। ओके, तो जो ये आपके पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो बनती है टोटल कैपिटल की रेशियो, ये रेशियो आपकी प्रॉफिट के इक्वल आती है कि प्रॉफिट ऑफ मनोज डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ रमेश। ओके, अब देखो जो मनोज है वो कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आया बिजनेस में, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो मनोज है वो 20000 रुपीज इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है बिजनेस में फॉर 6 मंथ्स। ओके, तो आप यहाँ पर 6 मंथ्स पुट करोगे डिवाइडेड बाय, आपको रमेश का प्रॉब्लम नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट कितनी है तो आप उसको एक्स कंसीडर करोगे, मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर रमेश। और देखो जो रमेश है वो वहां पे लिखा है फॉर द होल टाइम, होल टाइम का मीनिंग है और प्रॉफिट 1 साल के बाद हुआ उनको, तो यानी कि बिजनेस पूरा 1 साल चला है। तो अगर मनोज मंथ में ट्रांजैक्शन कर रहा है तो रमेश भी मंथ में ट्रांजैक्शन करेगा, तो उसकी वैल्यू हम 12 लेंगे इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आएगा प्रॉफिट ऑफ मनोज। प्रॉफिट ऑफ मनोज देखो यहाँ पर कितना है 6000 और डिवाइडेड बाय 3000। रमेश का प्रॉफिट 30 से 30 कैंसिल करो, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 से 12 और आप इसको कैंसिल करोगे यहाँ से तो ये वैल्यू आएगी 5000। ओके, आप x को क्रॉस करके आप उधर जा सकते हो, तो देखो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5000 रुपीज। ओके, तो जो मनोज रमेश है वो रमेश बिजनेस में 5000 रुपीज इन्वेस्ट करेगा तभी जाके उनको प्रॉफिट मनोज को 6000 मिलेगा और रमेश को 3000 मिलेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो स्टेटमेंट आपकी गिवन है कि जो पर्सन ए है वो 16000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है फॉर 8 मंथ्स एंड बी x रुपीज, हमको नहीं पता कि कितनी उसने इन्वेस्टमेंट किया, तो हम कंसीडर कर लेंगे कि x रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है वो फॉर 4 मंथ्स। आगे स्टेटमेंट दी है कि अगर b 2/7 प्रॉफिट क्लेम करता है तो आपने पार्ट निकालना है कि b ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि x की वैल्यू सोल्व करनी है। ओके, अब देखो अगर जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू होती है फ्रैक्शंस में गिवन होते हैं तो टोटल वैल्यू हमेशा 1 कंसीडर करके चलते हैं। अगर टोटल प्रॉफिट 1 हुए तो a क्लेम करेगा, अगर हम a का निकालें कि a कितना क्लेम करेगा प्रॉफिट में, तो a क्लेम्स 1 माइनस 2/7, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन में होगा टोटल वैल्यू हमेशा 1 होगी। ओके, तो 1 में से b का अगर हम शेयर माइनस कर दें तो आपकी क्या वैल्यू बचेगी, a का शेयर बचेगा। तो यानी कि a है जो वो बिजनेस में कितने अमाउंट लेके आ रहा है, b का जो प्रॉफिट में से क्लेम कर रहा है वो कर रहा है 5/7 प्रॉफिट। ओके, टोटल में से। अब देखो, अब आप यहाँ से प्रॉफिट की रेशियो भी निकाल सकते हो और इन्वेस्टमेंट की रेशियो भी निकाल सकते हो। वही है आपके पास फॉर्मूला कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर ए डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट बाय बी फॉर द टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ बी। ओके, अब हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं। देखो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है 16000, तो 16000 यहाँ पर पुट किया, मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम के लिए कर रहा है वो 8 मंथ्स के लिए, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट बी की गिवन नहीं है वो आपने फाइंड करनी है तो उसको हमने एक्स कंसीडर किया है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम के लिए आया बी बिजनेस में 4 मंथ्स के लिए। ओके, तो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए कितना है 5/7 और प्रॉफिट ऑफ बी है
प्रॉफिट ऑफ बी 2/7। ओके, तो 7 से 7 कैंसिल। अब इससे सॉल्व, यहां से सॉल्व करते हैं। अब देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, यहां तक सॉल्व कर लिया। अब 5 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं कि 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 0। अब देखो जो x का आंसर आएगा वो कितना आएगा, x की वैल्यू होगी, x को क्रॉस करके हम उधर ले जाएंगे तो आपके पास स्टेप बनेगा 0 0 8 एंड 4 3 जा 12। तो पर्सन जो बी है वो बिजनेस में 12,800 रुपीज इन्वेस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो गिवन है कि A/B 12:11 की रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं और जो उनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट की रेशियो है 4:1। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि अगर जो पर्सन ए है वो सिर्फ 11 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट करता है तो बी कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपने बी के लिए टाइम फाइंड करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि इन्वेस्टमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर ए डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय टाइम फॉर बी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए इनटू डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ बी। ओके, अब देखो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं। अब रेशियो में क्वेश्चन चल रहा है, आप इसको एज इट इज भी पुट कर सकते हो। अब देखो अगर हम यहाँ पर पुट करें कि ए की इन्वेस्टमेंट है 12 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 11। ओके, अगर आपने यहाँ पर एक्स कंसीडर करके चलना है कि चलो रेशियो की टर्म है तो यहाँ पर एक्स कंसीडर कर लेते हैं कि 12x मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय, अब बी है जो 11x रुपीज लेके आ रहा है कितने टाइम के लिए, वो अभी आपको टाइम नहीं पता तो उसको हम टाइम कंसीडर कर लेते हैं t इज इक्वल टू जो प्रॉफिट की रेशियो दी है वो तो आपको गिवन ही है कि 4:1 के इक्वल है। ओके, अब आपने यहाँ से t की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया और 4 3 जा 12। ओके, तो t को उधर ले जाएं अगर हम क्रॉस करके तो t और यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू कितनी बची है 3। ओके, तो अगर ये हमने मंथ्स की टर्म में पुट किया है तो ये वाली वैल्यू भी जो आपकी बची है मंथ्स की टर्म में बची है, तो जो पर्सन बी है वो 3 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में।